अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। हमारा आज का मौजू है एक भारतीय ड्रामा सीरियल। इसका नाम है ब्रीथ इनटू द शैडो। जी हाँ, ब्रीथ इनटू द शैडो। ये बड़ी एक ख़ास सीरियल है और मुझे तो बहुत पसंद आई। और आप भी जब इसे देखेंगे तो ये आपको भी यकीनन पसंद आएगी। इसकी डायरेक्शन जो है वो मे अंक शर्मा ने दी है और अभिषेक बच्चन इसमें हैं। जी हाँ, वही फिल्म स्टार अभिषेक बच्चन और अमित सुध हैं और नीथिया मनेन। ये इसकी मरकजी कास्ट है और एक 6-7 साल की बच्ची जो है, उसका नाम सिया है सीरियल में, वो भी इस सीरियल का अहम हिस्सा है। अब ये सीरियल क्या है, इसकी कहानी क्या है और इसमें क्या नया है, इस पर भी बात कर लेते हैं। इस कहानी का जो प्लॉट है, ये कहानी जो है वो बड़ी पेचीदा है, उलझी हुई है और ये एक तरह की साइकोलॉजी क्राइम थ्रिल इसे हम कह सकते हैं। साइकोलॉजी क्राइम थ्रिल ये सीरियल है। इसमें इस सीरियल का जो मरकज़ी मौजू है वो यही है और इसमें एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटीज़ जो कुछ लोगों में पैदा हो जाती हैं। अब तक तो ये मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो 36 के करीब बताया जाता है कि दरियाफ्त की गई हैं एक ही आदमी में। जी हाँ, एक ही आदमी में 36 मुख्तलिफ शख्सियतें दरियाफ्त की जा चुकी हैं। और ये जो सीरियल है जिस पर हम बात कर रहे हैं, इसमें अभिषेक बच्चन एक नफ्सियाती डॉक्टर, साइकोलॉजी के डॉक्टर ही बने हैं, अविनाश सबरवाल। और एक हैप्पी फैमिली है, एक बीवी है जो अभा सरेवाल है, निथिया। और अमित जो हैं वो इंस्पेक्टर कबीर बने हैं और बच्ची सिया जो है, ये कहानी चलती है जब सिया जो है एक पार्टी में जाती है और वहाँ से अगवा हो जाती है। तो जब वो अगवा हो जाती है तो एक सनसनीखेज कहानी का आगाज़ होता है। एक हैप्पी लाइफ मैरिज में एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है और डॉक्टर अविनाश जो हैं वो इस तहकीक में लग जाते हैं कि ये बच्ची कहाँ गई। पुलिस से मदद ली जाती है लेकिन कई महीने गुजर जाने के बावजूद कुछ मालूम नहीं होता कि सिया कहाँ है, ज़िंदा है कि मर गई है। ज़ाहिर है माँ जो है अभा, वो तो पागलों की तरह उसको तलाश कर रही है, उसके लिए पोस्टर्स लगा रही है। और फिर एक दिन उन्हें एक पैकेट मौसूल होता है जिसमें एक सीडी है और उस सीडी में एक नकाब पोश आदमी बताता है और कुछ तस्वीरें हैं उसमें जिसमें लाइव फुटेज है जिससे मालूम होता है कि सिया ज़िंदा है। और उसके बाद वो नकाब पोश आदमी जो है वो डॉक्टर अविनाश से ये मुतालबा करता है कि अगर बच्ची को बचाना है तो तुम्हें एक मर्डर करना पड़ेगा। अब मरता क्या ना करता कि मस्ताक डॉक्टर अविनाश और अभा आपस में बात करते हैं और तय करते हैं कि उन्हें ये काम अपनी बच्ची को बचाने के लिए करना ही पड़ेगा। और यूं एक मर्डर होता है एक ऐसे आदमी का जिससे एक नफ्सियाती बीमारी है, गंदगी हर चीज़ में उसको नज़र आती है और वो गंदगी से बचना चाहता है। एक सिख है और एक सीधी सादी फैमिली है, उसका बेटा है जवान जो कहीं जॉब करता है, उसकी बीवी है और वो खुद एक स्टोर चलाता है। लेकिन वो बीमारी उसको बहुत ज़्यादा लगी हुई है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि डॉक्टर अविनाश जो है वो नफ्सियात दान है, एक तरह से नफ्सियाती डॉक्टर है, तो वो उसको इसी गंदगी और इसी सूरत हाल में पहले तो बहुत तंग करता है
उसकी गाड़ी में कुछ चीज़ें फेंक देता है और उसके घर के सामने फेंक देता है चीज़ें, गंदगी, और फिर आखिर में एक कूड़े के ढेर में, जो बहुत बड़ा कूड़े का ढेर होता है, वहाँ ले जाके उसका मर्डर कर देता है। जाहिर है कि ये सिलसिला कोई रुकने वाला तो था नहीं, तो उस नकाबपोश ने उसके बाद जो है वो एक और फरमाइश की मर्डर की, और अब वो दोनों मियाँ बीवी फंसे हुए हैं, और उन्हें अपनी बच्ची को बचाने के लिए फिर एक और मर्डर करना पड़ता है। और ये मर्डर जो है ये एक सीरियल किलर की तरह से किए जाते हैं, जो नकाबपोश की ख्वाहिश भी होती है। और इस दौरान जो है वो इंस्पेक्टर कबीर जो स्पेशल ब्रांच के होते हैं माजरत, तो उनका तबादला जो है वो दिल्ली में हो जाता है। दिल्ली में ही एक उसकी लवर है पुरानी, जो कि अपना पाँव गंवा चुकी है और एक एनजीओ में काम कर रही है, और दोनों में कुछ अरसे दूरी भी रही है। कुछ जाहिर है कि इसमें जो हादसा है वो कबीर की जज्बाती कैफियत के सबब शायद रूनुमा हुआ, और वो बहुत गुस्सील किस्म का आदमी है इंस्पेक्टर कबीर। और इंस्पेक्टर कबीर जो है वो डॉक्टर अविनाश से भी मदद लेता है अपने केसेस में, और ख़ास तौर पर इन मर्डर्स में। और उसके बाद फिर एक औरत का कत्ल किया जाता है जो फैशन डिज़ाइनर है और राइटर है, और उसकी हाल ही में किताब भी आई है जिसमें उसने बहुत इंकशाफात भी किए हैं अपने लेस्बियन होने के। और उसकी जो लेस्बियन फोटोग्राफर लवर है वो कहीं बाहर गई हुई है। तो अभा जो एक शेफ है, वो इस मर्डर में हिस्सा लेती है, और डॉक्टर अविनाश उसको गाइड करता है, और फिर वो उसके करीब आती है उस औरत के, और उसके बाद वो उसको ले जाके एक जगह पर वीराने में उसकी गाड़ी को नीचे फेंक देते हैं। अब जो टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि सिया कैद है, और सिया की देखभाल के लिए एक मेडिकल कॉलेज की लड़की को अगवा किया गया है, और वो एक पुरानी बहुत बिल्डिंग है जो शायद पहले कोई थिएटर हॉल था या सिनेमा हॉल था, वहाँ जो है उसके अंदरूनी हिस्से में एक शीशे का कमरा बहुत बनाया गया है ज़बरदस्त, और ऐसा जिससे अंदर की चीज़ें तो नज़र आती हैं लेकिन अंदर से बाहर की चीज़ें नज़र नहीं आती। वो लड़की कोशिश कर रही है जो मेडिकल कॉलेज की तालिबा है कि किसी तरह यहाँ से निकला जाए, लेकिन वो उनकी कोशिशें बराबर नहीं होती, और खाना पकाने की जिम्मेदारी उसी लड़की की है, और वो लड़की सिया का दिल भी बहलाती है। और वो जो नकाबपोश है वो जब चलता है तो उसका जो सीधा पाँव है उसको वो थोड़ा सा तिरछा करके और रगड़ कर भी चलता है, तो लंक है उसके पाँव में। और जो बहुत सनसनीखेज मोड़ आता है इसका सीरियल में वो ये है कि इस किरदार का नाम जय है, जो नकाबपोश है और जो मर्डर करा रहा है, और डॉक्टर अविनाश ही के अंदर की एक शख्सियत है जय, जो बहुत कम बात करता है, उखड़ा हुआ रहता है, और वो एक जदीद दौर का रावण बनने की कोशिश करता है। और ये जो बोर्डिंग स्कूल जिसमें रहा डॉक्टर अविनाश, वहीं जब उसके माँ बाप एक हादसे में मर जाते हैं तो उसकी शख्सियत में एक और जन्म होता है जो जय का है। जो जय जो है उसका महाफिज है, उसको बचाने वाला है, उसको लोगों से, चीज़ों से और हादसात से। लेकिन डॉक्टर अविनाश अपने इस रूप से और इस शख्सियत से वाकिफ़ नहीं है। जय इस बात से वाकिफ़ है कि डॉक्टर अविनाश कौन है, क्या है, और वो मर्डर भी वो डॉक्टर अविनाश ही से करवा रहा है। तो क्या इसका मकसद ये है कि डॉक्टर अविनाश मजबूत हो जाए और वो दुनिया का मुकाबला कर सके, या जय अपने इंतकाम की आग में उसको झेल रहा है। लेकिन ये जो सारे कत्ल हैं आगे जाके मालूम होता है कि इनके सिलसिले भी डॉक्टर अविनाश ही से जुड़े हुए हैं। उसके बाद एक और मर्डर होता है,
तो ये तीन मर्डर जो हैं वो कहीं ना कहीं जाके डॉक्टर अविनाश के लड़कपन या नौजवानी ही से जुड़े होते हैं, जिन लोगों ने उसके साथ बुरा सलूक किया होता है। और जय एक इंतकाम ले रहा है, एक रिवेंज की कहानी मुरतब कर रहा है। और जाहिर है डॉक्टर कबीर को ऐसा सही शक हो जाता है कि ये मामला जो है ये डॉक्टर अविनाश से जुड़ा हुआ है। और फिर जाहिर है कि इसका जो एंड होता है उसमें डॉक्टर अविनाश को वो डॉक्टर इंस्पेक्टर कबीर ट्रेस कर लेता है और फिर उसकी कैद हो जाती है, सिया आज़ाद हो जाती है। और जय जो है वो भी एक्सपोज हो जाता है कि ये दोनों जो शख्सियात हैं, एक बहुत ही मनफी रावण बनी हुई है और एक जो है वो एक कल्चर्ड आदमी है जो डॉक्टर अविनाश है। और आखिर में ये उगदा खुल जाता है और डॉक्टर अविनाश को जेल हो जाती है। लेकिन उस जेल के अख्तिताम कुछ ही अरसे, साल भर के बाद ही जब नफ्सियात का डॉक्टर जो है वो उसका मुआयना करता है, उससे पूछता है कि जैसे मुलाकात हुई, तो वो डॉक्टर अविनाश कहता है कि मेरी 1 साल से जैसे मुलाकात नहीं हुई, इसका मतलब वो जा चुका है। लेकिन इख्तिताम होता है जब वो डॉक्टर अविनाश जो है अपने पाँव को तिरछा करके और लंग के साथ चलना शुरू करता है। मतलब जय अभी उसके अंदर ही मौजूद है। इसका दूसरा सीज़न भी या तो आ गया है या आने वाला है, लेकिन ये पहला सीज़न है। ये इसका दूसरा सीज़न या आ गया है या आने वाला है। तो ये है ब्रीथ इनटू द शैडो की कहानी और उसका एक मुख्तसर सा जायज़ा। अपना ख्याल रखिए, अपने अहबाब का ख्याल रखिए। खालिद में उनको इजाज़त दीजिए। शेरो अदब फ़नून अदब पाइंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़ नासिर।